कपिल अपने बेटे के साथ अपने जादुई खेत से सब्जी लेने आया था। आज तो टमाटर, मटर और गोभी ले जाता हूँ। बढ़िया सी गोभी आलू की सब्जी बनवा कर खाऊंगा। पापा पापा देखो मैंने दादर तोड़ ली। अरे थोड़ा आहिस्ता से मुझे तोड़ो ना, दर्द हो गया। ओ देखो मेरा भाई भी आ गया। अरे हाँ सॉरी सॉरी गाजर भाई, अब तो मैं माते तुम्हारा हलवा भी बनवाऊंगा। अरे भाई मुझे भी ले जाओ, सिर्फ गोभी और गाजर को ले जा रहे हो? और मुझे भी ले लो, मैं बहुत अच्छा बनता हूँ। अरे यार, कोई भी मुझे लेकर नहीं जाता। हम सब लौकी और करेले तुरई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पापा पापा दे तो ना, लौती लो लाई है। अरे रोना नहीं, आज मैं तुम सबको अपने घर लेकर चलता हूँ। सबकी सब्जी बनाऊंगा। और करेले तोरई, तुम तो बहुत फायदेमंद हो, लोगों का स्वास्थ्य जो जल्दी से ठीक कर देते हो। अच्छा ऐसा है तो मेरा क्या बनाओगे? भरवा करेला ये सुनते ही जोर जोर से खेत की सारी जादुई सब्जियां हंसने लगती हैं। देखो इस करेले का क्या बनेगा, भरवा करेला। बंद करो तुम सब खीखी खीखी करना। मैंने सोचा है मैं मिक्स वेज की सब्जी बनाऊं और तुम सबको ले चलूं। और प्यारे करेले, तुम भले ही कड़वे होते हो लेकिन बाकी सब्जियों से ज्यादा शक्तिशाली होते हो, जिससे सब इंसान ठीक हो जाते हैं। ओ सुन लिया ना तुम सबने मेरे कितने फायदे हैं, और तुम सबसे अलग बनेगा। अगर साथ आ गया ना तो तुम कभी कड़वा कर दूंगा। नहीं यार, तुम हमारे साथ शामिल मत होना। अले बहुत बात हो गई, तलो अब घर तलो। आखिर ये सब क्या था? एक फटे मामूली से कपड़े पहनने वाले किसान परिवार के पास ये जादुई ढेर सारी सब्जियां कहां से और कैसे आई थी? और क्या ये बोलने वाली सब्जियां वाकई में जादुई सब्जियां थी? अगर थी तो वह जादू उस किसान को कैसे मिला? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब किसान की हालत बहुत दुर्बल थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके खेत में इस बार कोई ढंग की फसल भी नहीं हुई थी। कपिल अपने खेत में रो रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरा क्या होगा? मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? इस बंजर जमीन पर मुझे कुछ नहीं दिया, इतनी मेहनत करता रहा। सुना है सब्र का फल मीठा होता है, मैंने तो सब्र भी करके देख लिया और मेहनत भी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। इस बंजर जमीन पर जो भी काम किया था सब बर्बाद हो गया। अजी ऐसे मत बोलिए, क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। सब कुछ ठीक होगा, आप सब्र रखिए। सुरभि मुझे नहीं सुनना इस सब्र के बारे में। और देख रही हो ना आज क्या हालत है मेरी। मेरे पास पैसे भी नहीं है दोबारा खेती शुरू करने के लिए। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से अच्छे बीज का इंतजाम करते हैं ना। मेरा ये सोने का एक कंगन हमारी मदद करेगा। एक बार और विश्वास करके काम करते हैं, इस बार हमारी सब्जियां जरूर उगेंगी। बस ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इस बार सब्जियां उग जाएं, सीजन भी खत्म हो रहा है। सुरभि अपने पति को घर भेज देती है और अपना सोने का कंगन सुनार पर बेचकर बदले में पैसे ले आती है और उन पैसों से कपिल सब्जियों के बीज लेकर आता है। अगले दिन कपिल और सुरभि पूरे विश्वास के साथ नए बीज लाकर अपने खेत में बो देते हैं और मेहनत से नहर से बाल्टी में पानी भर भर के दोनों पति पत्नी खेत में पानी डालते हैं। रोज मेहनत करते करते, इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है। घर पर बंकू कहता है, माँ पापा आप मुझे चॉकलेट, अच्छे अच्छे खाने की चीजें और कपड़े कब दिलाओगे? मेरे सभी दोस्त के पास ये सब चीज है, वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। मुझे भी उनकी तरह उनके वाले अच्छी स्कूल में जाना है। बेटा यहाँ खाना पीना नहीं हो पा रहा, तेरी जरूरतों को कैसे पूरा करें? सुरभि, मुझे तो चिंता खाई जा रही है। जानती हो ना, घर चलाने के लिए भी जमींदार से कर्जा लिया है। मुझे खुद की चिंता के कारण नींद नहीं आ रही। बेटा तू थोड़े दिन सब्र कर। अगली सुबह खेत में जाकर देखते हैं कि वहां कोई बढ़ोतरी नहीं थी। एक दिन राजू कपिल के पास उसका हालचाल पूछने आता है और बातों ही बातों में हरीलाल खराब बीज देने की बात बता देता है, जिससे कपिल सर पकड़कर रोने लगता है। क्या मैं ठग गया? अरे यानी कि मैंने खराब बीज डाले हैं, इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर राजू मुझे पता होता तो आज ये दिन थोड़े ना देख रहा होता। तभी बंकू अपने घर से अपने पास के खेत पर आ जाता है। माँ पापा क्या हुआ, परेशान क्यों हो रहे हो? बेटा तू खेल ले,
अरे तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ कपिल। चल मैं चलता हूँ, मंडी के लिए निकलना है। तभी राजू चला जाता है और कपिल बहुत ज्यादा रो रहा होता है। सुरभि उसे संभालती है। एक तरफ बंकू मिट्टी खोद कर खेलने में लगा था। हे भगवान, मैं फिर से लुट गया, बर्बाद हो गया। आखिरी मौका था मेरे पास और उसमें भी भगवान आपने मेरा साथ नहीं दिया। क्या मिलता है आपको इस गरीब के पेट पर लात मारकर? मेरे न सही, मेरे बीवी बच्चे के बारे में तो सोचिए, मेरा कर्जा भी बढ़ गया। पापा पापा, माँ दे तो मुझे गद्दे में से क्या मिला? कोई तिलौना है? अरे ये तो कोई कलश है, लाल कपड़े से बंधा हुआ। बेटा तू मत छू। सुरभि उस कलश को उठाकर लाल कपड़ा हटा देती है। अरे क्या कलश लेकर खड़ी हो? निकला भी तो इसमें से ये पानी निकला। अरे कुछ पैसे वगैरह, सोना चांदी के सिक्के होते तो मेरा भला तो हो जाता। अजी हमें जिस तरह से मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये कोई गंगा जल हो। क्या पता इसका छिड़काव करने से हमारे बीज में कुछ अच्छा हो जाए। आप सब्र रखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। बस करो, अब बस करो। तुम्हारे ये सब्र सुनकर अब मेरा सब्र टूट चुका है। इतनी मुश्किल समय में भी तुम्हें सब्र रखने की पड़ी है। आपको विश्वास नहीं है लेकिन मुझे है। सुरभि जैसे ही कलश का जल अपने खेत में चारों तरफ छिड़काव करती है, वैसे चमचमाती रोशनी में अलग अलग जगह आलू, गोभी, मटर, मूली, टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, हरी मिर्च, धनिया इत्यादि सब्जियां जादू से उग जाती हैं। माँ देखो, इतनी सारी सब्जियां उग गई हैं यहाँ पर तो। आले, गाजर, टमाटर भी है। मैं तो धाऊंगा। तुम तो तत्ते मीठे होते हो। अरे मैं तो हूँ ही खट्टा मीठा सा टमाटर। अरे यहाँ तो एक और टमाटर आ गया बंकू के तोड़ने पर। तभी पति पत्नी ये देख बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरे खेत में इतनी सारी सब्जियां, और तुम बोल भी सकते हो? हाँ, क्योंकि हम जादुई सब्जियां हैं, इसलिए बोल भी सकती हैं। और हम कभी न खत्म होने वाली सब्जियां हैं। जरा एक और तोड़ कर देखो। सुरभि जैसे ये गाजर तोड़ती है तो चमचमाती रोशनी में वही एक और गाजर आ जाता है। सच में तुम तो जादुई सब्जियां हो, पर तुम हमें क्यों मिली? हमारे पूर्वजों के कारण उन्हें ये जादुई जल प्राप्त हुआ था और उन्होंने ये समझ लो तुम्हारे लिए ही कलश यहाँ रखा था, जिसका फल तुम्हें जादुई सब्जियों के रूप में मिला। अच्छा, इसका मतलब अब हम कोई सी भी सब्जी यहाँ से तोड़कर खा सकते हैं और हमें उगाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ तो चलो हम इन सब्जियों को अपने घर ले चलते हैं। आज तो गोभी आलू बनाकर खाएंगे। अरे भाई, मुझे भी ले जाओ, जो सिर्फ गोभी और गाजर को ले जा रहे हो। अरे मुझे भी ले लो, मैं बहुत अच्छा बनता हूँ। इसी बात पर सारी सब्जियां आपस में लड़ने लग जाती हैं कि हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, हमें पकाओ। इसके बाद सुरभि और कपिल सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर अपने घर ले आते हैं। इसके बाद एक तरफ भरवा करेले बनाते हैं, दूसरी तरफ मिक्स सब्जी बनाकर खाते हैं। कितने दिनों बाद कितनी अच्छी सब्जी बनाकर खा पा रहे हैं। हाँ, मुझे तो करेले की सब्जी भी बहुत अच्छी लग रही है। माँ दे दो, मैंने करवा, तरेला, बैंगन खाया। हाँ मेरे बच्चे, और सब्जी खा ले। इस तरह गरीब परिवार काफी समय बाद पेट भर कर खाना खा पाता है। तभी एक कुबड़ वाली औरत खाना मांगती है। वो जैसे ही जादुई सब्जियां खाती हैं एकदम से ठीक हो जाती है। अरे राम, अरे माई, मैं तो ठीक हो गई। मेरा कुह बढ़ गया। ना जाने क्या था तुम्हारी सब्जी में, मैं तो चंगी हो गई। लगता है हमारी जादुई सब्जियां सबको अच्छा स्वास्थ्य भी देती हैं। हाँ। और फिर वह औरत चली जाती है। दोनों पति पत्नी अपने जादुई खेत से जादुई सब्जियों को जैसे ही तोड़ते हैं तो वहां चमचमाती रोशनी में और सब्जियां आ जाती हैं और वह काफी सारी सब्जी लेकर बाजार में महंगी सब्जियों के आधे दाम पर अपनी सब्जी बेचने लगते हैं। आइए आइए, 10 की आधी किलो गोभी लीजिए, 10 की मटर, 10 की सारी सब्जी, 10 की आधी किलो लीजिए। आओ आओ, 20 रुपए किलो सब्जी, कोई सी भी सब्जी ले लो। धनिया मिर्ची फ्री। 30 रुपए की सब्जी लेने पर धनिया फ्री, मिर्च फ्री। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, ले लो। अरे अरे, बाजार में 40-50 रुपए किलो भाव चल रहा है और ये तो बड़ी सबसे सस्ती सब्जी दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना। अरे भाई साहब, सच में ये अच्छी सब्जियां हैं ना? आप इतनी सस्ती क्यों दे रहे हैं? भाई साहब, हमारे पास ज्यादा सब्जियां हैं, माल खत्म करना है, इसलिए आधे दाम पर बेच रहे हैं। लीजिए लीजिए, भर भर के सब्जी लीजिए, सिर्फ 20 रुपए में। आज तो मजा आ गया। उस खेत में तो बोर हो जाते थे। तुम सब यहाँ बैठो, मैं तो चली।